वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। मसल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मसल्स के टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको गूगल लेंस पर जाना है और वहाँ पर आप ट्रांसलेट करके इसके इंग्लिश में कर सकते हो। तो चीफ मसल्स ऑफ द बॉडी, मसल्स ऑफ फेस यानी कि फेस का मसल्स। फिर उसके बाद आते हैं मसल्स हमारे नीक के। फिर मसल्स आते हैं ऑफ अपर लिम यानी कि हाथ के मसल्स। फिर आते हैं मसल्स ऑफ एब्डोमिनल यानी कि मसल्स जो आते हैं वो पेट के, स्टमच के। मसल्स ऑफ थोरैक्स के मसल्स। उसके बाद आता है मसल्स ऑफ पेल्विस। फिर आता है मसल्स ऑफ लोअर लिम्स यानी कि पैर के मसल्स। स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहाँ पर डेल्टोइड, मेजोर, बिसेप्स, ये सब मसल्स के नाम है। यहाँ पर जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये मसल्स की नेम है सब। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद फर्स्ट नंबर का जो हमारा मसल्स आता है मसल्स ऑफ फेस। तो फ्रंटल्स ये आईब्रो को रेस ऊपर की ओर फोरहेड की स्किन पर विंकलेस लाने का काम करते हैं यानी कि सलवटे लाने का काम करते हैं। ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन के आगे का भाग पर पाए जाते हैं यानी कि जहाँ पर आपकी ऑक्सीपिटल और फ्रंटल बोन जो होती है वहाँ पर जो बाहर का जो हिस्सा होता है वह इस मसल का बना हुआ होता है। अंदर यह जो मसल होती है वह इसी की बनी होती है। फिर आती है फेशियल एक्सप्रेशन है मसल्स, यह फेस पर एक्सप्रेशन का काम करती है यानी कि अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आप गुस्सा हो तो कैसा एक्सप्रेशन कर रहे हो, अगर आप खुश हो तो कैसा एक्सप्रेस कर रहे हो, यह इस मसल्स के कारण होता है। फिर आता है थर्ड लेवेटर पैलेब्रियन सुपीरियर्स, यह आईलिड्स को रेस करने का काम करती है। मसल्स के फाइबर्स ऑर्बिटल कैविटी और आईलिड्स पर पाए जाते हैं। ऑर्बिक्यूलरस ओक्यूल्स यह आई को क्लोज करने का काम करते हैं। यह आई बॉल, आईलिड्स और ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ पाए जाते हैं। ये जो फोर्थ नंबर का जो मसल्स होता है वो आई को बंद व चालू खोलने व बंद करने के लिए कार्य करता है। फिर पाँचवें नंबर का जो आता है बक्सीनोटर, यह चिक्स के मसल्स होते हैं। यह चिक्स को मूव करने का काम करते हैं यानी चिक्स यानी कि आपके जो गाल होते हैं उनको मूव करने को, यानी कि अगर आप जब हंसते हो तो कैसे मूव होते हैं, वो इन्हीं मसल्स के कारण होते हैं। फिर उसके बाद जो आता है हमारा छठे नंबर का ओब्रिक्यूलरस ओरिस, यह लिप्स को क्लोज करने का काम करते हैं यानी कि आपके जो लिप्स होते हैं वो इन्हीं मसल्स के बने होते हैं। फिर मास्टर्स, यह चेविंग में मदद करते हैं। यह मैंडिबल बोन के रमोस भाग के साइड में पाए जाते हैं। तो नंबर की जो हमारी मसल्स आती है वो है मास्टर्स, यह चेविंग में मदद करती है। यह मैंडिबल बोन्स के रेम्यूस भाग में साइड में पाई जाती है यानी कि आप जो खाना चबाते हो वह इसी मसल्स के कारण आप चबा पाते हो। उसके बाद जो आठवें नंबर की आती है हमारी टेम्पोरलिस, यह माउथ को क्लोज करने का काम करती है और चोइंग में मदद करती है। टेम्पोरल बोन में स्कोमस भाग पर पाई जाती है यानी कि जो टेम्पोरल बोन होती है वहाँ पर यह पाई जाती है और जो खाने को चबाने का कार्य करती है। फिर 9वें नंबर पर जो आती है हमारी ट्रियोइड, यह लोअर जा को मूव करने का काम करती है। मैंडिबल से स्पिनोइड बोन तक पाई जाती है यानी कि जो आपकी जो स्पिनोइड और मैंडिबल जो बोन होती है उसके लोअर भाग में पाई जाती है। मसल ऑफ नीक यानी सेकेंड नंबर की जो हमारी बोन आती है मसल्स, वो नीक बोन जो होती है इसमें भी कुछ इसके भी भाग होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्टर्नियोकोक्लीडोमास्टोइड, यह स्टर्नम के मैंडिबल भाग, क्लेविकल और टेम्पोरल बोन के मोइड प्रोसेस तक पाई जाती है। यह हेड को शोल्डर की तरफ और आगे की तरफ मूव करने का काम करती है। फिर सेकंड जो आती है ट्रेपीजोइस, यह शोल्डर और निक के पीछे के भाग पर पाई जाती है। यह हेड को पीछे की ओर और शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट पर नियंत्रित करने का काम करती है। फिर तीसरे नंबर की आती है लेस्टिमियोस डोर्सिस, यह इलियम बोन से आर्म के नीचे एक्जिला से नीचे होते हुए हुमेरस तक पाई जाती है। यह आर्म में एक्सटेंशन, एडुकेशन और रोटेशन करने का काम ही करती है यानी जो तीसरे नंबर की जो बोन है यह रोटेशन का काम करती है। आपका जो हैंड होता है यानी कि आर्म, यह एक्जिला जो होता है यहाँ से आपको मूव करने के लिए मदद करती है। फिर आती है फोर्थ नंबर की टेरस मेजोर, यह स्केपुला से शुरू होती है और शोल्डर जॉइंट तक पाई जाती है। यह आर्म में एक्सटेंशन, एडुकेशन और रोटेशन कराने का काम करती है। यह भी सेम काम करती है, दोनों सेम है। फिर जो पाँचवें नंबर की आती है
क्वाड्रेटस लुम्बोरियम, यह इलियक बोन से निकलते हुए वर्टिब्रल और रिब्स की तक पाई जाती है। यह रिब्स और वर्टिब्रल के ल्यूमर भाग में मूवमेंट कराने का काम करती है। यह जो बोन होती है, यह जो इलियक बोन होती है वहाँ पर वर्टिब्रल और रिब्स तक पाई जाती है, जो कि मूवमेंट कराने का काम करती है। फिर आती है हमारी बोन स्क्लेरोपेनिया। फिर हमारी मसल आती है स्क्रोपिनियल्स, यह स्कर्नम से निकलती है और ब्रेन की ऑक्सीपिटल बोन तक पाई जाती है। यह वर्टिब्रा में एक्सटेंशन करवाने का काम करती है। थर्ड नंबर की मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, या थर्ड नंबर की जो मसल्स हैं इसके भी पार्ट होते हैं। इसमें आती है डेल्टोइड, यह क्लेविकल से निकलती है और शोल्डर जॉइंट को पूरी तरह से कवर करती है, आर्म के मूवमेंट कराने का काम करती है। यानी कि जो क्लेविकल जो बोन होती है वहाँ से ये निकलती है, जो कि शोल्डर जॉइंट होता है उसको पूरी तरह से कवर करके रखती है और उसमें मूवमेंट कराने का भी कार्य करती है क्लेविकल बोन को। फिर आती है पेस्ट्रॉइड मेजर, यह थोरैक्स के ऊपर भाग पर पाई जाती है। यह आर्म में फ्लेक्शन और एडुकेशन कराने का काम करती है। स्ट्रक्चर में देख सकते हो इतनी प्रकार की हमारी मसल्स होती है पीछे की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आता है तीसरे नंबर का कोक्रियोब्रेकियल्स, यह आर्म के पीछे भाग में पाई जाती है, शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन कराने का काम करती है। फिर ट्राइसेप्स, यह आर्म के आगे के भाग में पाई जाती है, एल्बो में फ्लेक्शन और सबिनिशन कराने का काम ये करते हैं। यानी कि जो भी बॉडी बनाते हैं उनसे आपने सुना होगा बिसेप्स लगाने से हमारी बॉडी बन जाएगी, ऐसा सुना होगा। तो वो जो मसल्स होती है वो यह होती है बिसेप्स। फिर आती है पाँचवें नंबर की जो आती है ब्रेंचियलियस, यह आर्म में बिसेप्स मसल से गहराई में पाई जाती है, एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन कराने का काम करती है। फिर जो हमारी छठी बोन आती है, छठी जो मसल्स आती है ट्रिसेप्स, यह हुमेरस बोन्स के पीछे भाग पर पाई जाती है, आर्म में एडुकेशन और एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करने का काम करती है। फिर हमारी जो मसल्स आती है ट्रिसेप्स, यह हुमेरस बोन्स के पीछे भाग पर पाई जाती है, आर्म में एडुकेशन और एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करने का काम करती है। फिर आती है ब्रेंकियोलर रेडियस, यानी कि जो रेडियस बोन होती है वहाँ पर यह पाई जाती है। ये हुमेरस भाग के आखिरी भाग में रेडियस बोन तक पाई जाती है, यह एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करने का काम करती है। फिर आती है हमारी मसल्स आती है प्रोनेटियर क्वाड्रेटस, यह अल्ना और रेडियस बोन्स के नीचे भाग पर पाई जाती है, यानी कि जो आपकी रेडियस बोन होती है वहाँ पर पाई जाती है और हेशन कराने का काम करती है। फिर आती है सुपिनियर, यह फोर आर्म के पीछे और साइड भाग में पाई जाती है, हैंड में सुपिनेशन कराने का काम करती है। फिर आती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियस, यह फोर आर्म के आगे के भाग में पाई जाती है, रिस्ट जॉइंट में फ्लेक्शन और एडुकेशन करने का काम करती है। फिर जो आती है हमारी फ्लेक्सोर कार्पी अल्नारिस, यह फोरआर्म के पीछे भाग में पाई जाती है, यह रिस्ट जॉइंट जो होता है उसके एडुकेशन करने का काम करती है। फिर आता है एक्सटेंसोर क्वाड्रिपेडियल्स लोंगल्स ब्रेविल्स, यह फोरआर्म के पीछे भाग में पाई जाती है, जो रिस्ट जॉइंट में एडुकेशन और एक्सटेंशन करने का काम करती है। फिर मसल्स आती है हमारी एक्सटेंसोर कार्पी अल्नारस, यह फोर आर्म के पीछे भाग में पाई जाती है, जो कि रिस्ट जॉइंट में एक्सटेंशन और एडुकेशन कराने का काम करती है। यानी कि जहाँ पर हमारी अल्ना बोन होती है वहाँ पर यह मसल पाई जाती है। एक्सटेंसोर डिजिटोर्म्स, यह हुमेरस बोन से निकलती है और एल्बो रिस्ट जॉइंट से होते हुए हर एक फिंगर तक पाई जाती है, एल्बो रिस्ट और फिंगर जॉइंट में मूवमेंट करने का काम करती है। यानी कि जो आपके फिंगर मूवमेंट करते हैं उसमें यही मसल्स पाई जाती है। फिर चौथे नंबर की जो मसल्स आती है वो हमारे एब्डोमिन की मसल्स होती है, जिसमें पहली है रेक्टस एब्डोमिनल्स, यह प्यूबिक बोन से निकलती है और लोअर रिब्स और स्टेनम के मेन्यूब्रियम तक पाई जाती है। फिर आती है हमारी सेकंड एक्सटर्नल ओब्लिक, यह नीचे के 8 रिब्स से निकलती है और इलियक बोन तक पाई जाती है, जो कि ओब्लिक के साइज की होती है। ओब्लिक जो आपको एरर रहता है उस टाइप की होती है। फिर आता है इंटरनल ओब्लिक, यह एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से गहराई में पाई जाती है। फिर चौथे नंबर की आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स, यह एब्डोमिनल वॉल के सबसे भीतर मसल में होती है। यह चारों मसल्स ट्रक में एक्सटेंशन और ब्रीथिंग के दौरान एब्डोमिनल ऑर्गन को कंप्रेस करने का काम करती है, दबाने का काम करती है।
फिर पांचवी जो मसल्स आती है थोरैक्स की, टू बी स्टडी सिस्टम, यानी कि आपने जो रिस्पिरेशन सिस्टम जो होता है उसमें जो थोरैक्स जो हमारी होती है वहाँ पर ये मसल्स काफ़ी हेल्प करती है, जो कि आप थोरैक्स में और भी पढ़ सकते हो। थोरैक्स जो होती है वहाँ पर मसल्स ऑफ पेल्विस, यानी कि पेल्विस जो बोन होती है वहाँ पर भी मसल्स होती है, जिसे हम इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है लेवेटर एनी, यह पेल्विस एरिया के आगे पीछे पर पाए जाने वाला भाग होता है। यह पेल्विस एरिया को ऊपर और उठाने का काम करता है। फिर आती है सेकंड कोक्लियर जीनियस, यह लेवेटर एनी मसल्स के पीछे पाई जाती है और इसियम से शुरू होती है और सेक्रम और कोक्सियस तक पाई जाती है। यह दोनों मसल्स एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी से ऑर्गन को दबाने में मदद करती है, यानी कि जो आपके ऑर्गन होते हैं, यानी कि आपका स्टमच और ये होते हैं, यानी कि जो पेट होता है उसको दबाने का काम करती है। फिर न्यूट्रिशन और डिफ्यूसेशन का क्रिया में मदद करती है। पेरिफॉर्मिस, यह नाशपाती के आकार की होती है, थाई और साइड की ओर घूमने का काम करती है, थिक की ओर घूमने का कार्य करती है। फिर आती है 7 नंबर हमारे मसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, यानी कि जो आपके पैर की जो मसल्स होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पसोस यह लंबर वर्टिब्रल से निकलने वाली फीमर तक पाई जाती है। यह हिप जॉइंट में फ्लेक्शन कराने का काम करती है। फिर आती है सेकंड क्यूडरप्सिस फीमोरिस, यह फीमर बोन्स के आगे की ओर साइड पर भाग पर पाई जाती है, क्नी में एक्सटेंशन करने का काम करती है। थर्ड आती है हमारी स्टर्टोरिस, यह लिक बोन से निकलती है और हिप और क्नी जॉइंट तक पाई जाती है। यह हिप जॉइंट में फ्लेक्शन और एब्ड्यूकेशन करने का काम करती है। फिर आती है हमारी चौथे नंबर की ऑब्ट्यूरेटस, यह बटक्स मसल्स होती है, यह हिप जॉइंट को साइड की ओर घुमाने का काम करती है, यानी कि जो आपका जो आईएम जो इंजेक्शन लगता है वो ऐसी मसल्स पर लगता है, बटक्स मसल्स पर। फिर आती है हमारी हेमस्ट्रिंग, यह थाई के पीछे के भाग में पाई जाती है, क्नी जॉइंट में फ्लेक्शन कराने का काम करती है। फिर आती है गैस्ट्रोसिनेमास, यह फीमर से निकलती है और क्नी एंकल जॉइंट तक पाई जाती है, क्नी में फ्लेक्शन और एंकल में प्लेंटर फ्लेक्शन पैरों की उंगलियों के अंदर की ओर मुड़ना कराने का काम करती है, यानी कि पैर की उंगलियां जो अंदर की ओर मुड़ने का जो कार्य करती है वह यही मसल करती है। फिर आती है इंटीरियर टिबिया, यह लेग के आगे के भाग पर पाई जाती है, टिबिया से निकलती है और यह फुट में डोर फ्लेक्शन कराने का काम करती है, यानी कि जहाँ पर आपकी टिबिया जो बोन होती है वहाँ पर यह मसल पाई जाती है, फुट यानी कि पैर के वहाँ पर। सोलियस, यह गैस्ट्रोसिनियस के नीचे तक पाई जाती है, यह एंकल में प्लेंटर फ्लेक्शन कराने का काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो मसल्स होती है वह कंप्लीट हो गई है। अगर इसके नोट्स आपको इंग्लिश में चाहिए, अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो गूगल लेंस की मदद से आप इसको ट्रांसलेट करके बना सकते हो, यानी कि इसके स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आप इसको गूगल लेंस की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हो सारे नोट्सों को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नोट्स के पाने के लिए।